हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे चैनल पीके क्रिएटिव नॉलेज में। तो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस आता है तो मतलब कि वाक्य में रहा, रही या रहे शब्द मिल जाते हैं। लेकिन साथ में पास्ट अगर जुड़ा हो तो पास्ट का हमें सबको पता ही है कि पास्ट में वही चीज़ें होती हैं जो घटनाएं हो चुकी हैं, मतलब कि था, थी या थे लगता है तो इसमें रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आते हैं और ये एकदम वाक्य के आखिरी में आते हैं। तो ये तो रहे इसकी पहचान। और हम इसमें प्रयोग की जाने वाली प्रमुख सहायक क्रियाओं के बारे में देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे वाज का, और अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो असर्टिव और दूसरा नेगेटिव। तो हम सबसे पहले असर्टिव देखेंगे। तो चलिए असर्टिव देखते हैं पहले। तो असर्टिव में एक जो भी बातें कही जाएंगी एकदम साधारण वाक्य की तरह की जाएंगी। और जैसे कि इसका नियम देख लेते हैं हम लोग पहले, कैसे बनाया जाएगा इसमें नियम। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम आगरा जा रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हम, तो हम क्या कर देंगे बी। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो रहा था तो पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है, तो रहा था तो बी वेयर, क्योंकि जो बी है ये बहुवचन करता है, तो बी वेयर। फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, वी वेयर गोइंग टू आगरा। तो इसी तरह इसके वाक्य कर लिए जाएंगे। हम देखते हैं निगेटिव। निगेटिव का रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड। तो जैसे कि अब हम कर सकते हैं कि वह बाजार नहीं जा रहा था। बाजार नहीं जा रहा था, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे वह, तो वह को हम कहते हैं ही। फिर जा रहा था तो ही वॉज, क्योंकि ये एक वचन है इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, तो ही वॉज। फिर नॉट, और यहाँ पर मैं आपको इसी बताना भूल गया कि मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो ही इज नॉट
गोइंग टू मार्केट, इस तरह। और अगर हम दूसरा इसमें एक वाक्य देखें कि वे पतंग नहीं उड़ा रहे थे, वे पतंग नहीं उड़ा रहे थे। अगर हम इसका ट्रांसलेट करना चाहें तो इसमें सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वे मतलब दे, और ये वे पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वे है तो वे का दे, फिर ये बहुवचन में है इसलिए दे वेयर, और नहीं आया है तो नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद दे वेयर नॉट, और उड़ाना का अंग्रेजी होता है फ्लाइंग, दे वेयर नॉट फ्लाइंग द काइट। तो एक बार आप सभी लोग इसे देख लीजिए। और अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव। हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एस या नो टाइप अनकवर्ड, एस या नो टाइप, और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो क्या शब्द आया होता है वाक्य में सबसे पहले आया होता है हिंदी के वाक्यों में, और इसको बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया। और इसका जो पहचान होती है, इसके इस वाक्य के बीचों में क्यों, कहाँ, ये इस प्रकार के बहुत से वाक्य बीच में आ सकते हैं। और इसको बनाने का तरीका यह है कि इसमें सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाएगी, जैसे कि अगर क्यों आया है तो वाई, कहाँ आया है तो वेयर, तो ये उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो WH टाइप का के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करते समय WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसमें सब्जेक्ट रखा जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। इसी तरह इसके ट्रांसलेट किए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एस आर नो टाइप के क्वेश्चंस। तो एस आर नो टाइप में सबसे पहले क्या शब्द आता है, तो इसलिए इससे क्या से प्रारंभ करेंगे, क्या आप कानपुर जा रहे थे। जैसा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर नियम लिखा गया था, तो इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा क्या। तो क्या शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, वैसे तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, लेकिन ये एस आर नो टाइप है और इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो आप एक वचन सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर लगाया जाएगा वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आप है तो आपको अंग्रेजी में यू कहते हैं, वाज यू, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ, वाज यू गोइंग, फिर कानपुर जा रहे थे तो वाज यू गोइंग टू कानपुर, इस तरह से ट्रांसलेट होगा। और इसी पर एक वाक्य और देख लेते हैं, क्या कुत्ते अजनबियों पर भौंक रहे थे। तो इसमें सबसे पहले क्या आया है, तो इसके लिए कुत्ते, लेकिन कुत्ते बहुवचन है ना, कई सारे कुत्ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कर दिया जाएगा वेयर, और कुत्ते बहुत से हैं तो वेयर द डॉग्स बार्किंग, मेन वर्ब तो बार्किंग पर, तो यहाँ पर एट, बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स, STRANGERS,
STRANGERS, स्ट्रेंजर्स। तो शायद आप लोगों को यस और नो टाइप समझ आ ही गया होगा। एक बार इस उदाहरण को देख लीजिए, फिर हम करते हैं WH टाइप के वर्ड्स। तो हम देखेंगे WH टाइप। तो WH टाइप में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं, जैसे कि तुम किताब क्यों ला रहे थे। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आया रहता है, क्वेश्चन वर्ड, इसका ट्रांसलेट करते हैं तो क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तुम जो होता है इसे बहुवचन में रखा जाता है, इसलिए व्हाई वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट तो वो यू हो जाएगा, व्हाई वेयर यू। लाना का अंग्रेजी होता है ब्रिंग, तो इसमें ING जुड़ेगा तो ब्रिंगिंग हो जाएगा, व्हाई वेयर यू ब्रिंगिंग द बुक। तो इस तरह से इसका बन जाएगा। और फिर मैं कल कहाँ जा रहा था। इसका भी हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कहाँ के अंग्रेजी तो वेयर, फिर मैं जो होता है इसे बहुवचन में रखा गया है, वेयर। इसे एक वचन कहते हैं, सॉरी। तो वेयर वाज आई, फिर मेन वर्ब वेयर वाज आई गोइंग, फिर यस्टरडे, बीता हुआ कल को यस्टरडे कहते हैं। तो इस तरह इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं कल कहाँ जा रहा था तो वेयर वाज आई गोइंग यस्टरडे। तो इसी तरह इसका ट्रांसलेट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।